हेलो दोस्तों। जय हिंद जय भारत। बीसीसी कैरियर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत अभिनंदन। दोस्तों, अभी तक हमने दो वीडियो के अंदर यानी यूनिट एंड मेजरमेंट मात्रा के मापन के बारे में कवर किया है। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम डायमेंशन को स्टार्ट किए थे। लगभग वहां पर 10 डायमेंशन है, 10 विमाओं के बारे में जिक्र किया था। तो प्यारे दोस्तों, यानी विमाओं सीखनी है आपको, तो आपको रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। यदि आप थोड़ा बहुत विमाओं के बारे में और जानने के इच्छुक हो तो आप प्रीवियस वीडियो जाके जरूर देखें। आज हम नेक्स्ट जितने भी बची हुई डायमेंशन है जो हमारे लिए सब मोस्ट इंपोर्टेंट है उनको आज हम कंप्लीट करेंगे। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को शेयर जरूर करें। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट 10 डायमेंशन, यानी 10 डायमेंशन तक हमने इसकी बात कर ली थी। आगे नेक्स्ट हम बात करेंगे 11 नंबर पे। इलेवंथ पर बात करेंगे हम मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब होता है यहाँ पर समय के बारे में हम बात करेंगे। समय क्या होता है? किसी भी बॉडी के ऊपर या किसी भी वस्तु के ऊपर यदि हम वी वेलोसिटी, यदि हम यहाँ कर कहीं न कहीं इनका रिलेशन फोर्स से रिलेटेड, किसी बॉडी एम मास की बॉडी के पास यदि वी वेलोसिटी है, एम मास की यानी एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है और उनके पास वेग वी है, यानी कहने का मतलब एम का मतलब यहाँ पर हम बात करेंगे द्रव्यमान के बारे में, और यहाँ पर वी के का मतलब होता है यहाँ पर वेग, यानी मास इनटू वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। और आपको मालूम है इन चीजों को लिखने के लिए आपको पहले इनकी यूनिट या मात्रक याद रखना जरूरी है। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है केजी होता है, और वेग का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर बटे सेकेंड। अब इनके डायमेंशन लिखते हैं। ये जो हमें डायमेंशन, इनकी जो डायमेंशन लिखने से पहले आपको इनके फंडामेंटल यानी डायमेंशन फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। यानी किलोग्राम को हम किससे लिखते हैं? किलोग्राम को हम लिख से एम से लिखते हैं, मीटर को हम एल से लिखते हैं, और सेकेंड को किससे लिखते हैं? टाइम से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि एम वन, यहाँ पर डायमेंशन ऊपर देखो पावर नहीं है, इनको हम वन से लिख सकते हैं। एम वन एल वन अपॉन टी वन लिखने का तरीका एम वन एल वन, और प्लस का वन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? टी की पावर माइनस वन। ये हमारे पास एक डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा मोमेंटम का। ठीक है ना? तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने कल भी बात की थी, आपको दो चीजों का डायमेंशन याद करनी बहुत जरूरी। एक तो आपको वर्क की याद करनी जरूरी है, यानी कार्य के बारे में। जो कार्य की डायमेंशन होती है वो एम एल टू टी माइनस टू आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपको याद करनी पड़ेगी फोर्स। फोर्स का मतलब है बल की डायमेंशन आपको याद करनी पड़ेगी, वो रहेगी एम वन एल वन टी माइनस टू। ये डायमेंशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार काम आने वाली डायमेंशन है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो 12 नंबर पे देखते हैं आगे। यदि हम बात करें इम्पल्स की, इम्पल्स को बोलते हैं आवेग। आवेग, आवेग को हम यहाँ पर जे से भी लिख सकते हैं या इसको आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इम्पल्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? जे इजिकल टू डेल्टा एफ इंटू टी। यानी कहने का मतलब होता है, डेल्टा एफ का मतलब होता है बल के अंदर अंतर। यदि आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओगे, बल लगाओगे या बल में परिवर्तन करोगे तो कुछ तो टाइम लगेगा। एक बॉडी एक बॉडी के ऊपर आप 10 न्यूटन लगा रहे हो और थोड़ी देर बाद में उस बॉडी के ऊपर 15 न्यूटन या 15 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, तो बल के अंदर अंतर ला रहे हो तो समय तो लगेगा ही। यानी कहने का मतलब, यदि मैं इनकी डायमेंशन बात करूं, अब आपको मालूम होना चाहिए बल की जो डायमेंशन है विमा होती है वो क्या होती है? एम वन एल वन टी माइनस टू, और समय की होती है वो क्या होती है? टी वन। और आपको मालूम है कि टी के अंदर एम वन एल वन या माइनस का टू है या प्लस का वन है। माइनस का टू में से प्लस का वन सब्ट्रैक्ट या घटाओ तो कितने बच जाएंगे? माइनस का वन। ये हमारे पास इम्पल्स की डायमेंशन आ जाएगी। कुछ डायमेंशन जो इंपॉर्टेंट होती है वो आपको डायरेक्ट याद करनी पड़ेगी, या इनकी आपको यूनिट यानी इनके मात्रक याद करने बहुत जरूरी है। ठीक है।
आगे हम बात करेंगे पावर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? पावर के बारे में। पावर यानी शक्ति के बारे में। शक्ति के बारे में, शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम, यानी कार्य बटा समय। ठीक है, तो वर्क बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय। पावर की डेफिनेशन क्या होता है? द कैपेसिटी ऑफ वर्क डन। द कैपेसिटी ऑफ वर्क, आपके अंदर काम करने की कितनी कैपेसिटी होती है, वही आपकी पावर है। आप जब भी काम करोगे तो टाइम तो लगेगा, यदि आप ज्यादा टाइम लगा रहे हो तो आपको पावर क्या रहेगा? कम रहेगा। आप बहुत कम टाइम में ज्यादा वर्क करे हो, यानी बहुत कम समय में आप ज्यादा काम करे हो, तो आपके पास शक्ति क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। लेकिन हम यहाँ पर डायमेंशन की बात करें, वैसे ऐसा ही मात्र क्या रहेगा इसका? इसका जो ऐसा ही मात्रक रहेगा, ऐसा ही जो यूनिट रहेगी वो क्या रहेगी? वॉट रहेगी। क्या रहेगी? वॉट। वॉट रहेगी। इनको W से रिप्रेजेंट करते हैं, WAT से रिप्रेजेंट करते हैं। और इनके यदि डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन का मतलब यहां पर यदि हम विमा की बात करें तो विमा कैसे लिखोगे? कार्य की अभी तो मैंने आपको सिखाया था भाई, P बराबर फॉर्मूला क्या है? W अपॉन T। अब बताओ कार्य की डायमेंशन M1L2T-2 अपॉन टाइम की क्या होगी? T1। ये माइनस प्लस का T ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का T। M1L2T-2 इंटू ये प्लस का 1 है, जो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर माइनस का 2 है, यहाँ पर क्या है? प्लस का T है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर क्या है? प्लस का 1 है, प्लस का 1 ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा? माइनस का 1। तो ओवरऑल क्या होता है? M1L2 -2 और -1 कितना हो जाएगा? माइनस का 3 हो जाएगा। ये हमारे पास डायमेंशन किसकी आ जाएगी? पावर की आ जाएगी। और कोई भी दुनिया के अंदर एनर्जी हो, चाहे वर्क हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी, चाहे गतिज ऊर्जा हो, चाहे स्थितिक ऊर्जा हो, सभी की डायमेंशन विमा क्या रहती है? सेम रहती है। ये बात ध्यान रखना है। ये हमारे पास है, ये जो पावर की है, ये हमारे पास इम्पल्स के थोड़ा ही फर्क है। देखो M1L1T-1, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर M1 है, यहाँ पर वर्क की है ना, फोर्स हो जाएगा। ठीक है ना, ये याद रखना पड़ेगा आपको, फोर्स और वर्क की, जो हमारे बार बार यूज हो रही। आगे हम बात करते हैं इम्पल्स की, हमने आपको बता दी। अब देखो एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी यानी बात करें कोणीय संवेग की, यानी हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ओमेगा से। ये बात ध्यान रखना, जो ये सिंबल है ये ओमेगा है। ओमेगा, ओमेगा बराबर क्या होता है? ओमेगा बराबर V अपॉन आर। इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी V बराबर ओमेगा आर। इनकी अब डायमेंशन बताओ। डायमेंशन क्या? डायमेंशन याद करने से पहले आपको यूनिट आनी बहुत जरूरी, तभी आप डायमेंशन बना पाओगे। वेलोसिटी की क्या होती है? वेग की क्या होती है? मीटर बटा सेकेंड होती है। अपॉन ये क्या है भाई? रेडियस है, ये त्रिज्या है, और त्रिज्या हमेशा लंबाई होती है, और लंबाई का जो मात्रक लेंथ की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर। अब देखो क्या हो जाएगा? मीटर से मीटर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बच जाएगा हमारे पास? ये कितनी बार कैंसिल हो रहा है? 1 बार हो रहा है, तो हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन मीटर हो जाएगा। और मीटर को हम क्या लिख सकते हैं भाई? डायमेंशन बताओ इसकी। डायमेंशन कैसे लिखेंगे इनकी? यानी विमा क्या रहेगी इसकी? इसकी जो विमा रहेगी वो रहेगी 1 अपॉन एल, यानी एल के ऊपर -1। ओवरऑल विमा लिखो। एम हमारे पास है नहीं, M0, एल हमारे पास वो -1 है, और टी हमारे पास क्या रहेगा? 0। ये इनकी क्या बन जाएगी? डायमेंशन बन जाएगी। ठीक है ना। ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी आ गई। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है, एक तो होती है लीनियर वेलोसिटी, एक होता है एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन 1D डायरेक्शन में चलना, वो लीनियर होगा। एंगुलर 2D में चलना, कहने का मतलब एक्स और वाई दोनों को कवर करना, वो हमारी एंगुलर होगी। एंगुलर का मतलब होता है रोटेशनल, कोई घूर्णन गति कर रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। अब देखो और की बात करें, फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करें। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं आवर्ती, और इनको लिखने के बहुत सारे तरीके। इसको हम एफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इसे
एफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इसे न्यू बोलते हैं। ये सिंबल क्या है? न्यू। इसे हम बोलते हैं न्यू बोलते हैं। या इसको कैसे लिख सकते हैं भाई? एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते। एन का मतलब फ्रीक्वेंसी, आवर्ती, जिनका फॉर्मूला होता है 1/T। यानी कहने का मतलब 1 सेकेंड के अंदर आप कितना ऑसिलेट कर रहे हो या कितने आप दोलन कर रहे हो, उसे बोलते हैं हम आवर्ती बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक से, जैसे हमारे इंडिया के अंदर जो फ्रीक्वेंसी या जो आवर्ती आ रही है, कितने हर्ट्ज की आ रही है? 50 हर्ट्ज की जो आवर्ती हमारे इंडिया में आ रही है। अमेरिका के पास 60 या 60 हर्ट्ज की। यानी छोटा सा इस कॉन्सेप्ट को समझे है क्या? मतलब कहने का मतलब जो हमारे घर के अंदर जो लाइट है वो 1 सेकेंड में 50 बार जब कर रही है, यानी डिम्पल हो रही है, लेकिन 1 सेकेंड के अंदर 50 बार हो रही है तो हमें पता नहीं चल रहा है। लेकिन अमेरिका के अंदर 1 सेकेंड में 7 बार हो रही है, इनका मतलब उनके पास पावर जाता है। यानी 1 सेकेंड में आप कितना वर्क कर रहे हो, 1 सेकेंड के अंदर पंखा कितनी बार घूम जाता है, वो हमारी आवर्ती होती है। और आवर्ती का मात्रक भी आप याद करना, ऐसा ही मात्रक होता है जो इनका ऐसा ही मात्रक होता है, वो क्या होता है? हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है। लेकिन इस तरीके से करें तो क्या होगा भाई? 1/सेकेंड, और सेकेंड को किससे लिखेंगे? 1/डायमेंशन बताओ, T⁻1। यानी m हमारे पास है नहीं, 0 है, l हमारे पास 0 है, लेकिन प्लस का t ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा? T⁻⁻1। ये हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी? डायमेंशन आ जाएगी फ्रीक्वेंसी या आवर्ती की। इसी तरह से देखो इसी तरह से हम बात करेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी कहने का मतलब है कोणीय आवर्ती। और कोणीय आवर्ती को यहाँ पर हम ओमेगा से लिखेंगे। ओमेगा बराबर क्या होगा? 2πf। एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी। और बताओ, ओमेगा इजिकल टू 2π, एफ को क्या लिख सकते हैं? 1/T लिख सकते हैं। ये भी इनका फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पर मैथ के नंबर को काउंट नहीं करना है तो इनकी डायमेंशन या पहले इनकी यूनिट लिख देते हैं। यूनिट का मतलब इनका मात्रक लिख देते हैं भाई। इनका मात्रक क्या रहेगा? 2π तो लेंगे नहीं, 1 लेंगे नहीं, लेकिन 1/ जो टाइम रहेगा उसको हम किससे लिखेंगे? सेकेंड। इनकी डायमेंशन m0 l0, और सेकेंड का क्या होगा? टाइम t से लिखेंगे सेकेंड को, और t नीचे ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा? t के ऊपर क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। ये हमारी क्या आ जाएगी? डायमेंशन हो जाएगी। किसकी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी की। यहाँ पर दो लोगों की सेम डायमेंशन मिली हमें। देखो यहाँ पर यहाँ पर देखो फ्रीक्वेंसी की बात करें, चाहे एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करें, हमें डायमेंशन क्या मिल रही है? सेम मिल रही है। ठीक है ना? देखो आगे नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बाद बात करते हैं टॉर्क के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? टॉर्क के बारे में। टॉर्क क्या होता है बता सकते हो क्या? नाम तो सुना होगा, टॉर्क हिंदी में बोलते हैं बल आघूर्ण। यानी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा के उस बॉडी को घुमाना, किसी बॉडी के ऊपर बल लगा के उस बॉडी को घुमाना या घूर्णन करवाना। जैसे कि आप दरवाजे को पकड़ के खींचो, दरवाजे के ऊपर आप बल लगाते हो तो दरवाजा घूम जाता है। सबसे अच्छा बल कौन सा लगेगा? यानी दरवाजा का जो अक्ष है, दरवाजा का जो कौन सा घूमने वाला अक्ष है, उसके लंबवत आपका हाथ होना चाहिए, तभी सबसे अच्छा फोर्स लगता है। तभी तो कोई देखो कोई चीज घूमने वाली चीज होती है, या आप घटी की बात करें, घटी को भी घुमा रहे हो तो वहां पर जो डंडा होता है वो हमेशा किनारों पर रहता है। किसी चीज को घुमाने के लिए सेंटर से जितना दूर ज्यादा रहेगी उस चीज को घुमाना आसान है। दरवाजे को खोलना है तो दरवाजे को खोलने के लिए जो पेंडल है वो हमेशा किनारे पे लगा रहता है। यदि थोड़ा दूर लग जाए तो हमारे लिए खींचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, यानी आपका बल का आघूर्ण है वो बढ़ जाएगा। बल का आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स कौन सा? परपेंडिकुलर फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। हिंदी में बात करें तो लंबवत लंबवत बल इनटू विस्थापन। यानी इनका सो फॉर्मूला एफ परपेंडिकुलर इनटू डिस्टेंस। अब आपको फॉर्मूला के हिसाब से बना सकते हो भाई। बल की जो विमा होती है वो क्या होती है? ml1t-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट का, यानी यूनिट जो होती है मात्रक होता है वो मीटर, और मीटर को हमेशा किससे लिखते हैं? एल से लिखते हैं। तो m1l 1 और 1 कितना हो जाएगा? ml2t-2। ये आपको डायमेंशन याद रखनी पड़े। ml2t-2 ये बलागुण की हमारी क्या होगी? डायमेंशन रहेगी। आगे
इस तरीके से और भी देखो, हम इलेक्ट्रिकल के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या होती है वो देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या रहेगी, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें, यानी कहने का मतलब हिंदी में बात करें विद्युत आवेश, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या होता है बताओ, आवेश को हम किससे लिखते हैं, क्यू से। क्यू बराबर किससे लिखते हैं, आई इंटू टी से। यहाँ पर जो करंट है वो ऐसा यूनिट है, यानी इसकी ऐसा यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। तो यहाँ पर इसको ऐसा लिख सकते, क्यू बराबर, बताओ आई की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। क्या होती है, एम्पियर होती है। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है, यानी एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है, ऐसा ही यूनिट क्या होती है बताओ, ऐसे ही जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम। कूलाम होता है, जिनको हम किससे लिखते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मेरे को बताओ, एम्पियर को हम ए से लिखते हैं और सेकेंड को हम किससे लिखते हैं, टी से। इसकी जो डायमेंशन होगी वो 80 होगी। यदि इनको कंप्लीट फॉर्मेट में लिखना चाहिए, एम है नहीं, एम जीरो, एल जीरो, टी यहाँ पर हमारे पास है और ए इनको लिख देंगे। ये नॉर्मली हम 80 भी लिख सकते हैं। इसी तरह से और भी डायमेंशन चेक करते हैं। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव। कहीं कहीं देखो ये नाम आपको बार बार सुनने को मिले, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हर जगह पोटेंशियल अपना अलग अलग होता है। मैकेनिकल के अंदर पोटेंशियल अलग होता है, यांत्रिकी के अंदर विभव पोटेंशियल यानी स्थिति अलग होती है। जो हम करंट के अंदर जो पोटेंशियल यूज लेते हैं, जो विभव यूज लेते हैं, वो वास्तव में स्थिति के, यानी कहने का मतलब चार्ज यहाँ पे इसको तार के अंदर दौड़ाने का काम करता है या गति में लाने का काम करता है। जो जितनी ज्यादा गति होगी उस वायर के अंदर चार्ज के पोटेंशियल या यानी कहने चार्ज के अंदर पोटेंशियल है वो उतना ही क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। चलो इनका फॉर्मूला चेक करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, किसी चार्ज को ले जाने या आवेश को ले जाने के लिए जो आप काम करते हो या कार्य करते हो वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत विभव होता है। ठीक है ना, किसी चीज को ले जाने के लिए जितनी ज्यादा आपके पास पावर होगी उतनी चीज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाओगे, उतने पोटेंशियल या विभव क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। अब आपको मालूम होना चाहिए वर्क की क्या होती है, ml2t-2। और आवेश की क्या होती है, अभी हमने निकाली आवेश कूलाम के लिए, क्या निकाली, AT। क्या निकाली हमने, AT। तो V बराबर क्या हो जाए, इसकी ऐसा यूनिट, इसकी यूनिट क्या, नॉर्मल यूनिट क्या होती है, मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, याद करना है आपको, वोल्ट होता है। ठीक है ना वोल्ट। हमारे करंट के हमारे घर के अंदर विभव को मापने के लिए वोल्ट के अंदर मेजरमेंट करते हैं कि कितना घर में वोल्ट आ रहा है, कितना ज्यादा आ रहा है, कितना कम आ रहा है, उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर इनको मैनेज करो आप। यहाँ पर M1 आ जाएगा, L2 हो जाएगा, प्लस का 1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 तो पहले से ही है ही, और प्लस का 1 और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 इंटू। यहाँ पर भी A के ऊपर भी 1 है, जो ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा, A के ऊपर -1। तो ओवरऑल लिखने का तरीका क्या होगा, M1 L2 माइनस का 2 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा, T की पावर -3, A की पावर -1। ये डायमेंशन होगी हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो इस तरीके से आपको याद करने पड़ेंगे। तो काफी डायमेंशन है, आप इस तरीके से प्रैक्टिस करो प्यारे बच्चों, तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कवर होगा। तो हम ये चाहते हैं मेन आप एक बार याद करो, और इस तरीके भी याद करना जरूरत, ताकि दो हमें डबल फायदा है कि हमें इनके फॉर्मूले भी याद हो रहे हैं और साथ में डायमेंशन है विमा भी यूज हो रही है। तो करीबन हमने डायमेंशन विमा कम से कम कंप्लीट किए। तो इसी तरह से और आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल पे हम इसको प्रैक्टिस के अंदर इसको डाल देंगे, ताकि आप बार बार प्रैक्टिस करते रहे। तो क्लास को यहीं होल्ड करते हैं। थैंक यू सो मच।